अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में, क्रिप्टो करेंसी न्यूज़, बिटकॉइन की एनालिसिस करेंगे और उसके अलावा डॉज कॉइन के बारे में एक बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है। स्पेशली अगर हम डॉज कॉइन की बात करें तो अभी डॉज कॉइन ट्विटर के साथ इंटीग्रेट होने वाला है। अभी इसका मतलब क्या है कि ये जो डॉज कॉइन है इसकी प्राइसेस को ऊपर लेके जा सकती है। अभी डॉज कॉइन की फ्यूचर इस पे कैसे डिपेंड करता है इस पे भी हम बात करेंगे और स्पेशली जो एलॉन मस्क और डॉज कॉइन की जो आपस में कोरिलेशन है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और लूना फाउंडेशन की तरफ से एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है जो बिटकॉइन की प्राइसेस को ऊपर की तरफ लेके जा सकती है, उस पर भी हम बात करेंगे। ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को भी लाइक करो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन को भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहले अगर हम बिटकॉइन की एनालिसिस करें, बिकॉज हमारे पास जो भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, यानी जितनी भी हमारे पास क्रिप्टो करेंसी मार्केट में जितने भी कॉइन हैं उसकी जो प्राइसेस हैं वो कोरिलेटेड है टू बिटकॉइन प्राइसेस। बाकी किसी भी क्रिप्टो करेंसी की प्राइसेस ऊपर नहीं जाएगी अगर बिटकॉइन की प्राइसेस नीचे की तरफ जाती है, बिकॉज बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो हमारे पास 40% से ज़्यादा है। इसी वजह से सारा क्रिप्टो करेंसी मार्केट इस पे डिपेंड करता है। तो आपने एनालिसिस करनी है तो पहले बिटकॉइन की एनालिसिस करनी है, उसके बाद आपने जाके किसी भी और कॉइन की एनालिसिस करनी है। पहले अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी मार्केट की तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट 1.94 ट्रिलियन डॉलर उसकी मार्केट कैप यहाँ तक आ गई है, क्योंकि 2 ट्रिलियन डॉलर था उससे भी नीचे गई थी। अभी चंद दिन पहले जब बिटकॉइन के प्राइसेस 48,000 डॉलर तक पहुंच गई थी तो उस वक्त उसकी टोटल मार्केट कैप थी 2.3 ट्रिलियन डॉलर। तकरीबन 300 बिलियन डॉलर से ज्यादा सरमायाकारी क्रिप्टो करेंसी मार्केट से लोगों ने निकाल दिया है। तो ये एक बहुत कंसर्निंग बात है। उसके अलावा अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी मार्केट की तो आज क्रिप्टो करेंसी मार्केट फिर से डाउनवर्ड ट्रेंड में है। उसकी मेन रीजन तो ये है कि एक तो अभी वीकेंड गुजरा है और उसके अलावा जो मंडे होता है इसमें नॉर्मली या तो मार्केट कंसोलिडेशन में होती है या उसके अलावा एक नीचे की तरफ डिक्लाइनिंग स्टेज में होती है। आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम तो आज बहुत अच्छी खासी रिकवरी की है। सुबह मैं उसका वॉल्यूम देख रहा था तो वो 12 बिलियन डॉलर के करीब था, अभी तकरीबन 21 बिलियन डॉलर है। यानी वो आ रही है, ट्रेडर अभी आ रहे हैं, वॉल्यूम आ रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन बिटकॉइन की प्राइसेस 8% से ज़्यादा नीचे गई है इस वीक में। उसके अलावा जितने भी हमारे पास जो लार्ज कैप क्रिप्टो करेंसी है आप इसको देख सकते हैं, जैसे हमारे पास सोलाना है 19% वैल्यू लॉस किया है, XRP, उसके अलावा कार्डानो 16%, लूना ने सबसे ज़्यादा अपना वैल्यू लॉस किया है 22%, 17%, बिकॉज ये हमारे पास सारे लार्ज कैप क्रिप्टो करेंसी है। जब इसकी प्राइसेस गिर जाती है तो इसके अलावा जितने भी हम नीचे जाते हैं वो हमारे पास तो वैसे भी स्मॉल कैप क्रिप्टो करेंसी है, उनकी प्राइसेस ड्रास्टिकली डिक्लाइनिंग स्टेज में चली जाती है। अभी हम बात करेंगे बिटकॉइन की, थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे। तो बिटकॉइन की प्राइसेस अभी है 42,000 डॉलर, जो कि हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है जो मैंने कल की वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। और ये लेवल आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर ये कैंडल, अभी ये कैंडल है 1 घंटे के बाद ये अभी क्लोज होने वाला है, अगर ये इसको ऊपर क्लोज होता है तो फिर यहाँ पे ज्यादा चांसेस यही होते हैं कि बिटकॉइन की प्राइसेस इस पॉइंट पे वापस चली जाए। अभी इस पॉइंट पे वापस क्यों जाएगी ये भी मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ बात करनी है, क्योंकि हमारे पास है 43,000 डॉलर या उसके अलावा हमारे पास ये है जो 44,000 डॉलर है, यहाँ तक बिटकॉइन की प्राइसेस जा सकती है। लेकिन उसके अलावा आपने एक ये भी देखना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो बिटकॉइन की कैंडल है एक बहुत बड़ा विक बनाया है, और जब इस तरह का विक बनते हैं तो फिर उसके बाद मार्केट रिट्रेसमेंट करती है, मार्केट रिवर्स हो जाता है, उसकी प्राइसेस ऊपर जाती है, जिसको हम कहते हैं रिलीफ रैली या ऑटोमेटिक रैली। उसके बाद उसकी प्राइसेस ऊपर जाती है। लेकिन अभी भी हमारे पास जो बियर है, बियर को आप देख सकते हैं कि बियर अभी भी मार्केट बियर के कंट्रोल में है, बिकॉज वहां पे जो सेलिंग वॉल्यूम है वो हमारे पास बहुत ज्यादा है। उसके अलावा अगर हम उसकी RSI को थोड़ी सी देखें, अच्छा तो इसकी RSI को अगर हम देखें तो उसकी RSI में एक डाइवर्जेंस आ रहा है और ये हमारे पास एक बुलिश डाइवर्जेंस आ रहा है, इसलिए मैं कहता हूँ कि इसकी प्राइसेस थोड़ी सी ऊपर जा सकती है। बिकॉज आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये RSI, ये हमारे पास RSI है, ये कहते हैं कि RSI के जो लेवल है वो ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन अगर हम उसकी प्राइसेस की बात करें तो इसकी प्राइसेस कह रही है कि नीचे की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन आ गया, यहाँ पे डिफरेंस आ गया।
प्राइस एक्शन में और RSI में डिफरेंस आ गया, इसी डिफरेंस को हम कहते हैं RSI डाइवर्जेंस, और इसके बाद उसकी प्राइसेस ऊपर जाती है। तो यहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही होती है कि बिटकॉइन के प्राइसेस वापस इस पॉइंट पे, ये पॉइंट हमारे पास है, इस पॉइंट पे इसके प्राइसेस फिर से वापस चली जाए, और ये हमारे पास एक अच्छी बात है। उसके अलावा अगर हम बात करें, हमारे पास जो मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस है, इसकी भी एक बुलिश क्रॉस यहाँ पे हो गया था जब बिटकॉइन के प्राइसेस $41,500 पे थी, तो यहाँ पे हमारे पास एक क्रॉस हो गया था, और ये हमें ये इंडिकेशन दे रहा था कि अभी इसके बाद उसकी प्राइसेस ऊपर जाएगी। लेकिन अगर हम शॉर्ट टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको थोड़ा सा एनालाइज करें, हमारे पास जो मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस है, आप देख सकते हैं कि हमारे पास वो तो 4 आवर का टाइम फ्रेम था, और यहाँ पे एक बुलिश क्रॉस हमारे पास हो गया है, जो हमें ये इंडिकेशन देता है कि बिटकॉइन के प्राइसेस यहाँ से रिवर्स हो सकते हैं। लेकिन ये हमारे पास इंडिकेटर है, हमने प्राइस एक्शन के बेस पे जाना है, और जैसे मैंने आप लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल बता दिए, इसी बेस पे हमने जाना है, और इसी बेस पे हमने अगर एंट्री लेना है तो इसी बेस पे हम एंट्री लेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें, हमारे पास ये 200 मूविंग एवरेज है, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये $33,000 या $44,000 तक जा सकती है, बिकॉज एक तो हमारे पास ये लेवल है, एक रेजिस्टेंस लेवल है, और उसके अलावा उससे पहले हमारे पास ये लेवल है, ये 200 मूविंग एवरेज, ये भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। तो इस लेवल तक पहुंचकर बिटकॉइन के प्राइसेस फिर से रेजिस्टेंस ले सकती है, और उसके प्राइसेस नीचे की तरफ आ सकती है। तो ये थी बिटकॉइन की एनालिसिस। उसके अलावा अगर हम बात करें लूना फाउंडेशन, जो कि कई हफ्तों से मैं आप लोगों के साथ यही बात शेयर करता हूं कि जो लूना फाउंडेशन है, उसका जो को-फाउंडर है, उसने अनाउंसमेंट किया है कि हम अपनी जो स्टेबल कॉइन है USD, उसकी रिजर्व के लिए $10 बिलियन के बिटकॉइन खरीद रहे हैं। अभी उसने कल ही 173 मिलियन डॉलर के और बिटकॉइन खरीदे हैं। तकरीबन उसके पास 40,000 से ज्यादा बिटकॉइन हो चुके हैं। पहले नंबर पे हमारे पास मैक्रो स्ट्रेटेजी फर्म है, जिसके पास 1,35,000 बिटकॉइन है। उसके बाद हमारे पास टेस्ला कंपनी है, एलॉन मस्क है, 43,000 बिटकॉइन है। अभी जो लूना फाउंडेशन है, इसके बाद 40,000 बिटकॉइन है, और ये बिटकॉइन के लिए बहुत अच्छी बात है, बिकॉज बिटकॉइन की जो प्राइसेस अभी गिर गई है, ये टेम्परेरी एक करेक्शन है। लेकिन इंस्टीट्यूशनल डिमांड आप देख रहे हैं कि इंस्टीट्यूशनल डिमांड अभी भी है, लोग अभी भी उसको परचेज करेंगे, तो ये बिटकॉइन के प्राइसेस को पुश अप कर सकती है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक वार्निंग भी है, जो बिटमेक्स, जो हमारे पास एक एक्सचेंज है, एक बड़ा एक्सचेंज है, उसकी जो फाउंडर है आर्थर, उसने प्रिडिक्ट किया है कि हमारे पास जो जून 2022 में है, यहाँ पे मैं एंट्री लूंगा बिटकॉइन और इथेरियम में, क्योंकि वो कहते हैं कि बिटकॉइन के प्राइसेस और इथेरियम के प्राइसेस 2022 में इसकी प्राइसेस नीचे की तरफ गिर सकती है। बिटकॉइन के प्राइसेस जो $30,000, उसके अलावा इथेरियम के प्राइसेस $2,500, $2,500 यहाँ तक पहुँच सकती है। वो ये एजम्पशन लेता है, ये प्रिडिक्ट करता है बेस्ड ऑन कि अभी जो हमारे पास जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है, या उसके अलावा जो यूनाइटेड स्टेट का जो सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व, जो उसने डिसीजन लिया है, वो अभी तक उसने 1 मीटिंग किया है, 6 मीटिंग और करने वाले हैं, और इसी वजह से वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हैं। जब वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली मार्केट से लिक्विडिटी खत्म हो जाएगी, और ये जितनी भी हमारे पास जो स्टॉक मार्केट है, S&P 500 नेस्डैक स्टॉक है, उस पर डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सकती है। और हमने 2020 से बिटकॉइन, इथेरियम और स्टॉक मार्केट ये आपस में एक कोरिलेशन शो करते हैं। जब स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है, बिटकॉइन की प्राइसेस भी ऊपर जाती है। स्टॉक मार्केट जब नीचे आती है तो बिटकॉइन की प्राइसेस भी नीचे आती है। एक कपलिंग इफेक्ट है, ये भी शो कर रहे हैं। तो इसी वजह से ये एज्यूम करते हैं कि बिटकॉइन की जो प्राइसेस है वो ये कहते हैं कि Bitcoin will hit $30,000 and Ether can touch a bottom of $2,500, ये कहते हैं। लेकिन ये तो अजम्पशन है, सारे लोग अपनी बेस पे एजम्पशन करते हैं। लेकिन बिटकॉइन की प्राइसेस, क्रिप्टो करेंसी मार्केट हमारे पास एक अनप्रिडिक्टेबल है, इसके प्राइसेस ऊपर जा सकती है, आपने डेली की बेसिस पे इसकी न्यूज़ पढ़नी है। उसके अलावा अगर हम बात करें डॉज के बारे में, Dogecoin mass correlation losing its shine to better opportunity। अभी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अभी जो Dogecoin, जब एलॉन मस्क कोई ट्वीट करता था, उसके बाद जो Dogecoin की प्राइसेस एक हाई पंप हो रही थी। आप लोगों ने देख लिया कि जब 2021 में, मई 2021 में जब एलॉन मस्क ने ट्वीट करना शुरू किया, बार बार वो Dogecoin को सपोर्ट कर रहे थे, उस वक्त जो Dogecoin की प्राइसेस थी वो $0.059 थी, और उसके बाद उसकी प्राइसेस $0.74 तक पहुंच गई, जो उसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया। लेकिन उसके बाद जैसे ही उसकी प्राइसेस नीचे की तरफ क्रैश होने लगी, तो लोगों की इंटरेस्ट भी नीचे की तरफ आ गई, बिकॉज उसकी जो डेली होल्डर थे वो भी नीचे की तरफ आ गए। अभी अगर हम बात करें तो जो अभी इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट है वो भी कम हो गया है, और एलॉन मस्क का जो इफेक्ट है वो भी कम हो गया है।
अभी चंद दिन पहले एलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया था कि अभी एलॉन मस्क ट्विटर के तकरीबन 9.5% उसने शेयर खरीदे हैं। ये मैंने आप लोगों के साथ बात की थी। उसके अलावा जो बहुत सारे चेंजेस भी लेके आ रहे हैं ट्विटर में, उसकी इकोसिस्टम में। अभी जो ट्विटर के जो सीईओ हैं उसने ये डिसाइड किया है कि हम एलॉन मस्क को अपना बोर्ड ऑफ गवर्नर जो होता है, अपने बोर्ड जो होती है, जो किसी भी कंपनी का अपना बोर्ड ऑफ गवर्नर होती है, वहाँ पे उसको मेंबर बना रहे हैं। लेकिन एलॉन मस्क ने उसकी प्रपोजल को डिक्लाइन किया है। उसकी मेन रीज़न ये है बिकॉज वहाँ पे जो एलॉन मस्क चाहते हैं कि वो ट्विटर को टेक ओवर कर दे, उसको बाय करे। अभी उसके पास 9% सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, लेकिन अगर वो वहाँ पे बोर्ड ऑफ गवर्नर बन जाते हैं, बोर्ड का मेंबर बन जाता है, तो फिर वो 16% से ज़्यादा शेयर वहाँ पे नहीं खरीद सकते। वहाँ पे उसको बाउंड किया जाता है। तो इसी वजह से उसको डिक्लाइन किया। अच्छा, तो हम ट्विटर की बात कर रहे थे कि एलॉन मस्क ने ट्विटर के 9.5% से ज़्यादा शेयर खरीद लिया और ये उसका मेजर शेयर होल्डर बन गया है। अभी इसने क्या किया कि इसने डिसाइड किया है, एलॉन मस्क डिसाइड नॉट टू ज्वाइन द ट्विटर बोर्ड। इसके रीज़न क्या थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। अभी ये डॉज कॉइन और ट्विटर की आपस में इंटीग्रेशन की क्या बात हो रही है। देखो, हमारे पास ट्विटर है, ट्विटर को हम फ्री में यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ पे देख सकते हैं कि वहाँ पे लोगों ने बहुत ज़्यादा बॉट लगाए हुए हैं। इसके अलावा इम्पर्सोनेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, यानी आपको इनबॉक्स पे कोई मैसेज कर देते हैं। बहुत ज़्यादा स्कैम होते हैं, बहुत सारे गिव अवे स्कैम होते हैं, क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड स्कैम होते हैं, एनएफटी रिलेटेड स्कैम होते हैं। तो एलॉन मस्क ने एक सजेशन दिया था। इसने ये सजेशन दिया था कि अगर कोई अपने प्रोफाइल को वेरीफाई करना चाहता है, यानी एक जो ब्लू टिक दिया जाता है, एक तो ऑफिशियल ब्लू टिक दिया जाता है, उसके अलावा एक और किस्म का ब्लू टिक दिया जाता है, उसके लिए इसने सजेशन पेश की थी, जो कि आपसे मंथली $3 पर मंथ चार्ज किया जाता है। सपोज करें हमारे पास ट्विटर है, उसकी जो फॉलोअर है, उसकी जो यूज़र है वो मिलियन में है। वो कह रहे थे कि ये पेमेंट जो होगा, इसको जो डॉज कॉइन है उसको एक्सेप्ट किया जाएगा इज अ पेमेंट के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये तो इसकी यूज़ केसेस बढ़ जाएगी डॉज कॉइन की, बिकॉज अगर ट्विटर की जो ये सजेशन जो एलॉन मस्क ने दिया है, अगर ये आता है और ये होता है और ये इम्प्लीमेंट होता है, तो फिर उसके बाद डॉज कॉइन की प्राइसेस ऊपर जा सकती है। लेकिन मैंने जैसे आप लोगों के साथ बात की कि माई में जब जो एलॉन मस्क था, जब वो ट्वीट करता था, तो जो हमारे पास डॉज कॉइन था उसकी प्राइस मूवमेंट ज़्यादा होती थी, उसकी पंपिंग होती थी। लेकिन अभी जो उसका कोरिलेशन है वो इंतहाई ज़्यादा वीक हो गया है। जब तक डॉज कॉइन की ऐसी यूज़ केसेस नहीं आते तो हम फिर भी इसकी प्राइसेस को आसानी के साथ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अगर कोई जो ऐसी न्यूज़ देखता है, उसी बेस पे अगर कोई ट्रेड करता है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करता है तो ये उसके लिए अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर इसकी इंटीग्रेशन हो जाती है, ट्विटर के साथ हो जाती है, तो इससे जो डॉज कॉइन है इसकी थोड़ी सी यूज़ केसेस और आ जाएगी और इससे जो डॉज कॉइन की प्राइसेस हैं वो ऊपर जा सकती है। उसके अलावा अगर हम एवेक्स कॉइन के बारे में बात करें, अभी कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि टेरा लूना फाउंडेशन ने $200 मिलियन के एवेक्स टोकन खरीदे हैं अपने स्टेबल कॉइन USD के रिजर्व में रखने के लिए। उसके बावजूद भी जो एवेक्स का कॉइन है उसकी प्राइसेस मुसलसल डाउनवर्ड ट्रेड में है। तकरीबन $100 के राउंड ट्रेड हो रही थी, अभी $79 पे आ गई है। तो ये अभी इसके डिप में आ गई है। मैंने कल के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हमारे पास ये चार्ट आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास इसकी प्राइसेस हैं एक पैटर्न के आगे, एक पैटर्न में ये ट्रेड हो रही है। ये हमारे पास एक रीजन है। अभी मैंने आप लोगों के साथ कल बात की थी कि ये लेवल हमारे पास हो सकते हैं। अभी जिन लोगों ने यहाँ पे लिमिट लगाया हुआ है उन लोगों के लिमिट ट्रिगर हो गए, लेकिन जब अगर ये इस लेवल को क्रॉस करता है तो फिर हमारे पास नेक्स्ट लेवल है, ये लेवल इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल हो सकती है। अभी एवेक्स है, ये एक फंडामेंटली इंतहाई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको हम कहते हैं इथेरियम केलर, तो ये भी बहुत जल्द रिकवरी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बिटकॉइन की एडॉप्शन के बारे में बात करें तो बिटकॉइन तो पहला स्टेट हमारे पास है ये सेल्वेडोर, और उसके अलावा मियामी में अभी जो कॉन्फ्रेंस जा रहा था अप्रैल 6 से अप्रैल 9 तक एक कॉन्फ्रेंस हुआ। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट के बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो कि वो चाहते हैं कि हम बिटकॉइन को इज अ लीगल टेंडर इसको एक्सेप्ट करें, जिसमें से एक हमारे पास है न्यूयॉर्क। हो सकता है कि न्यूयॉर्क उसको एक्सेप्ट करे। उसके अलावा छोटे कुछ और स्टेट भी है, जैसे हमारे पास है कोलोराडो, नेवाडा, उसके अलावा ओरिगन। ये हमारे पास कुछ स्टेट है जो बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अभी अमेरिका के सेनेट में एक बिल पास हुआ है, उस बिल में उसने जो ई सेल्वेडोर है उसको फोर्स किया है कि आप लोगों ने जो बिटकॉइन को इज अ लीगल टेंडर बनाया है, ये आप लोग गेम्बलिंग कर रहे हैं, ये कोई भी फिनेंशियल सिस्टम नहीं है, ये आप लोग गेम्बल कर रहे हैं। जो ई सेल्वेडोर की जो वेल्थ है उसके साथ आप लोग गेम्बलिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो अमेरिकन जो डॉलर सुपरमेसी है वो ख़त्म हो जाएगी, डॉलर डिपेंडेंसी ख़त्म
हो जाएगी अगर लोग बिटकॉइन को इसे एक्सेप्ट करते हैं। तो वो लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी कंट्री है उसको फोर्स करे ताकि वो बिटकॉइन को एक्सेप्ट ना करे इज अ लीगल टेंडर। लेकिन ये सेल्वाडोर का जो प्रेसिडेंट है बुकेली, उसने जो अमेरिका को, यूनाइटेड स्टेट को कहे ये आंसर दिया है, जो एक कमेंट किया है कि हाँ हमने बिटकॉइन को एक्सेप्ट किया है, हम इसको एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि ये इट्स ऑल अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन। वो लोग इसको एक्सेप्ट करें और जो यूनाइटेड स्टेट है उसका इससे कोई काम नहीं है। तो ये कुछ न्यूज़ थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उसके अलावा अगर हम बात करें, हमारे पास जितने भी लार्ज कैप क्रिप्टो करेंसी है वो अभी भी बाइंग जोन में है। उसके अलावा एक और कॉइन के बारे में एक भाई ने मुझे कहा था, ANS कॉइन, जो इथेरियम जो सर्विस नेम आई थिंक इस तरह कोई कॉइन है। अगर उसकी ग्राफ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, देखो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आप बिल्कुल नहीं जानते क्रिप्टो करेंसी के बारे में, आप बिगिनर हैं, तो ये एक अच्छा वो है कि जितनी भी हमारे पास लार्ज कैप क्रिप्टो करेंसी है आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ANS कॉइन के बारे में अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो वो मैंने जब उसकी ग्राफ को देख लिया पहले, तो इसकी यूज़ केसेस कुछ ऐसे थे जिसके यूज़ केसेस भी मुझे समझ नहीं आ रही थी कि असल में इसकी यूज़ केसेस है क्या। लेकिन जैसे ही ये लॉन्च हुआ था उसके बाद उसके प्राइसेस मुसलसल डाउनवर्ड ट्रेंड में हैं। आप लोग उसकी प्राइसेस देख सकते हैं कि मुसलसल इसकी प्राइसेस डाउनवर्ड ट्रेंड में है। तो इसलिए ये अच्छा कॉइन नहीं हो सकता लॉन्ग टर्म के लिए। अगर कोई इसमें डे ट्रेडिंग करते हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ऐसी कोई ट्रेडिंग के लिए ये अच्छा नहीं है। हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि इसके प्राइसेस फिर से ऊपर ये $60 $70 तक फिर से पहुंच जाएगी। तो ये थी कुछ न्यूज़, क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ थी, बिटकॉइन की एनालिसिस थी, और इसके अलावा कुछ और डॉजकॉइन के बारे में न्यूज़ थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। खुदा।